फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी स्वस्थ हूँ, बस थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गया है। आजकल मौसम की वजह से हमेशा जो है तबीयत बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, सुबह के अभी ना लगभग 6 बज ही चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ आग जलानी है मुझे। आज उठने को तो उठ गई थी 5 बजे, लेकिन बहुत अधिक ठंड लग रहे थे और सर्दी की वजह से थोड़ी सी जो है सर भी दर्द होने लगते हैं, इसीलिए जल्दी नहीं उठी थी। और बहुत अधिक ठंड लग रहे हैं ना, आजकल कहीं कहीं पे पानी गिरा हुआ है, उसी की वजह से ज़्यादा ठंड लग रहा है आजकल। तो इसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई मुझे। और उठ करके अभी मैं यहाँ पर अपनी चूल्हा का जो है लिपाई कर रही हूँ चिकनी मिट्टी से। तो फ्रेंड्स, आप सभी कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो पे, और मैं आज क्या क्या करती हूँ सारी ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं बस उठी हूँ और उसके पापा और छोटी जो है अभी तक सो ही रहे हैं फ्रेंड्स। और मैं अभी यहाँ लिपाई करके आग जो है वो जलाऊंगी। और सर्दी की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ही सिर जो है वो दर्द करने लगता है। मौसम जैसे जैसे होता है वैसे वैसे जब मौसम अच्छा रहता है ना, तो तबीयत भी अपने आप ठीक हो जाता है। और जैसे मतलब धूप छाँव करना स्टार्ट कर देता है ना, तो तुरंत सर्दी खांसी पकड़ना भी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ का ना मैं लिपाई कर रही हूँ। और ये क्या बोलते हैं, यहाँ मेरा किचन जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा लग रहा है, तो सोच रही हूँ चिकनी मिट्टी से ही यहाँ का भी लिपाई कर दूँगी, थोड़ा सा ज़मीन को भी, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में भी। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा बैठना उठना होता है ना, और आजकल ठंडी है तो आग भी मतलब ताप लेते हैं बैठ करके यहीं पर। खाना सब्जी तो पकता ही है, लेकिन साथ में आग भी तापाई यहीं पर होता है। और कहीं नहीं जलाते, बस एक ही चूल्हा हम लोग का जलता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते तो दूसरे साइड भी जलाते, लेकिन हम लोग 2 ही 3 लोग हैं, इसलिए यहीं पर आग भी तापते हैं और खाना सब्जी भी यहीं पर बनता है। तो मोबाइल की टॉर्च से ही यहाँ पर लिपाई हो रही है, तो किसी टाइम पे कम दिखाई देता है, किसी टाइम पे ज़्यादा। लाइट जो है ढंग से नहीं है। तो मैं यहाँ पर ना अपना राख जो है वो निकाल ली थी, उसके बाद में यहाँ का लिपाई कर रही थी मैं। तो चिकनी मिट्टी से थोड़ा सा लिपाई कर दे रही हूँ ज़मीन को भी, क्योंकि थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे। यहाँ पर कुछ कुछ गिरे हुए थे सब्जी सबके छींटे वगैरह, इसीलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ का ना मैं लिपाई कर चुकी हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद में ना आग जला दूँगी अभी मैं इसमें। तो मेरा आग जो है वो जलते रहेगा और मैं इधर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और घर का सारा काम मेरा बाकी रह गया है, बर्तन वगैरह साफ़ करना, पानी डालना, तो मैं सारी चीज़ें करते रहूँगी अभी। और मेरा आग जो है ना वो जल रहा है अभी। और यहाँ पर अभी जो है ना सूर्य जो है नहीं निकला हुआ है, थोड़ा थोड़ा निकला है, अच्छे से नहीं निकला है। हमारी मुर्गियाँ भी निकल गई हैं, उधर से इधर हो रही हैं। और यहाँ पर आंगन जो है मेरा टाइल्स वाला लिपाई की थी, वही वाला देख सकते हैं फ्रेंड्स। और पटसार को भी हमने उस तरीके से डिज़ाइन बनाया था जो आप लोगों को मैं दिखाई वीडियो पे। आप लोग उसमें बहुत सारा प्यार और दुलार दिए फ्रेंड्स, बहुत अधिक सपोर्ट किए। उसी तरीके से आगे की वीडियो सब में भी दीजिएगा फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब इतना प्यार देते हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, कुछ नहीं आता तो बताते हो, तो अच्छा लगता है हमें। आप लोग ऐसा ही करते रहिएगा आगे भी। तो आंगन की मेरी झड़ाई हो रही है। और उस दिन ना क्या बोलते हैं सफ़ेद मिट्टी नहीं हुआ था, इसीलिए आंगन की पूरी लिपाई नहीं हो पाया, अधूरा ही रह गया था। फिर लाए सफ़ेद मिट्टी, तब जा कर के मेरा बरंदा को लिपाई की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आग जो है वो जलिए रहा था। सुबह सुबह यहाँ पर हम लोग बाड़ी पे निकल गए थे, सारा काम मेरा हो चुका था और मेरा आग नहीं जल पाया था पूरी तरह से, इसीलिए मैं भी आ गई इनके साथ हाथ बटाने के लिए। नहीं तो सुबह से अकेले यहाँ पर कर रहे थे। अभी थोड़ी थोड़ी करते हैं, ज़्यादा तो नहीं। ज़्यादा काम करते हैं तो दर्द होता है, इसलिए थोड़ा बहुत काम होता है तो करते हैं। थोड़ी सी मतलब
बैठ बैठ करके धीरे धीरे कर रहे थे। तो मैं भी सोची आग नहीं जला है तो मैं भी चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी हाथ बटा लूँगी। तो यहाँ पर बाड़ी में हम लोग ना गच्चे वगैरह बना रहे हैं कुछ लगाने के लिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं भी इनका हाथ बटा रही हूँ और करने लग रही हूँ, क्योंकि दर्द होने लगता है तुरंत से। इनका कमर जो है अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए। तो सूर्य निकल चुका था अच्छे से ही, लेकिन सुबह सुबह मतलब 8 भी नहीं बजे थे, 7:30 आसपास हो रहे थे होंगे शायद तक। तो उसी टाइम पे हम लोग बना रहे थे। और ये ब्लॉग फ्रेंड्स दूसरे दिन का है, सुबह का ही है। ये भी सूर्य निकल चुका था लेकिन दूसरे दिन का है। हम लोग उस दिन ना उस गच्चे को बना करके ना हम लोग मार्केट चले गए थे प्याज गाछी लेने के लिए। तो यहाँ पर प्याज ही हम लोग लगा रहे हैं, तो इसी को ख़रीदने के लिए हम लोग बाज़ार चले गए थे। तो वहीं से ले करके आए, तो इसको शाम को हम लोग काट पीट करके रखे हुए थे और उसके सुबह दिन हम लोग ना इसको लगा रहे हैं, क्योंकि उस दिन तो प्याज गाछी था ही नहीं, बस गच्चा बस बनाए हुए थे। इसीलिए ये वाला दूसरे दिन का ब्लॉग है, सुबह का। और सुबह सुबह का नहीं दिखाई आप लोगों को। और ये भी मतलब धूप निकल ही चुका था, खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाए थे, सुबह सुबह ही कर रहे थे। और आज भी मतलब मैं आग ही जला करके निकल गई थी, क्योंकि उसके पापा जी अकेले कर रहे थे। तो मैं सोची थोड़ा सा तो लगाना है, इसलिए हम भी निकल गए। और लहसुन है उसमें भी पानी दे रहे थे, और इसमें पानी डाल दे रहे हैं ताकि इसमें भी लगाऊंगी। तो सारा जितना भी गच्चा दिख रहा है ना, सब में मुझे अभी लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से लगाई हुई हूँ पूरे में, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो लगा करके ख़त्म करने के बाद ना, खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर मैं घर पे आ गई हूँ छबाई करने के लिए। तो हम लोग का खाना पीना हो चुका है सुबह का, और दोपहर का बाकी रह गया है। बर्तन वगैरह सब साफ़ की उसके बाद में ही आई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मिट्टी जो है वो चीज़ कर रही थी हाथ से, पैर से नहीं की, क्योंकि बहुत अधिक ठंड लग रहे थे। और अंदर में ही मिट्टी को मैं फुला करके रखी थी, जो आप लोगों को दिखाई थी ना कि चूहा हम लोग मारे थे कोड़ करके अंदर का। तो वहीं पस का मैं छबाई कर रही हूँ। तो उसमें मैं मिला दी हूँ धान का कुष्टा को, क्योंकि उसको मिलाने से फटता नहीं है, इसीलिए उसको मिला दी हूँ। और पहले जो मैं की थी ना यहाँ पस का समतल, वो मतलब अच्छे से सूखा नहीं है, फिर भी से मतलब मैं इसको फिर से छबाई कर दे रही हूँ इस तरीके से, देख सकते हैं। और उसको डालने से ना फटता नहीं है और थोड़ा सा का मजबूत होता है। और मिट्टी ही मिट्टी को करने से ना पानी वगैरह गिरता है ना, तो तुरंत फूल करके उचड़ जाता है, तुरंत से मतलब कुड़ा जाता है। इसीलिए जब भी मैं मोटा छबाई करती हूँ उसको डाल ही देती हूँ, धान का जो खखरा होता है उसको। गांव वाले, मेरे गांव वाले सब लोग वैसे ही करके छबाई करते हैं। तो मैं यहाँ का छबाई कर दे रही हूँ। सूखने में बहुत ज़्यादा लेट लग रहा है, क्योंकि पहले से मेरा घर का दीवार जो है वो कच्चा है, और इसको भी खुदाई करके फिर से मतलब पाट करके पानी को दे दिए हैं, तो इसी वजह से कच्चा है। और कच्चा में ही छबाई कर दे रही हूँ। उसके बाद में जब सूखेगा ना तो फट जाएगा, तो फिर से एक बार दे दूँगी मैं। और बहुत अधिक ठंड लग रहे हैं अंदर में। आज तो ना बता रही हूँ, सुबह में हल्का हल्का धूप निकला था, उसके बाद में पूरी तरह से छाँव हो गया है, एकदम पूरा बादल छा गया है, पूरी तरह से एक भी सूर्य नहीं दिख रहा है। और क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है, इसी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी लग रही है। इसलिए मैं यहाँ पर ना स्वेटर पहन ली हूँ। और बाहर जब लगा रही थी प्याज तो आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर मैं स्वेटर नहीं पहनी थी, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ी धूप निकले हुए थे तो अच्छे लग रहे थे। और यहाँ अंदर आई तो क्या बोलते हैं, इस टाइम पे मतलब अभी एक टाइम हुआ है, लगभग वही 1 बजने ही वाले होंगे, शायद 1-2 हो गया होगा। तो इसी टाइम पे अंदर आए तो क्या बोलते हैं, पूरा बादल छा गया है ना, तो ठंडी लग रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पर स्वेटर पहन ली हूँ। नहीं तो क्या बोलते हैं, 1 रात हो गया था मिट्टी को भिंगाए हुए, तो वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा था और पानी भी ठंडा, तो वैसे में ज़्यादा ठंडा लगता है, इसीलिए मैं पहन ली हूँ। ऊपर से सर्दी है तो मैं सोची पहन लेती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा ठंड लग जाएगा, इसीलिए पहन ली हूँ यहाँ पर। उसके बाद में छबाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो भी न्यू हैं मेरे चैनल पे,
तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और अंदर पे ना एक लाइट हम लोग घुसाए हुए हैं और मेरे यहाँ तो लाइट ढंग से रहती नहीं है, तो उसी की वजह से थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखती हैं। फिर भी से कैमरे का टॉर्च भी जला हुआ रहता है यहाँ पर, तो मैं उसी के माध्यम से दिखा रही हूँ। कैमरे के टॉर्च और बल्ब है, लेकिन बल्ब का फोकस अच्छे से नहीं आता है, थोड़ी सी धुंधली धुंधली ही दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर भी जला दी हूँ मैं कैमरे का टॉर्च। उसके बाद में ही छपाई कर रही हूँ। और पूरा सामान ना मेरा घर का उधर से इधर हो गया है, क्योंकि हम लोग दोनों साइड का कोड दिए ना। चूहा बहुत ज़्यादा अति कर रहा था फ्रेंड्स, सारा बोरा को फाड़ दे रहा था ना। और हम लोग इतनी मेहनत से धान कमाए हुए थे, अपना खेत तो है नहीं, दूसरों का खेत से कमा करके हम लोग लाते हैं, तो उसको भी फाड़ देता है। और बहुत मेहनत किए रहते हैं और पूरा धान को ख़राब कर देता है। खाता तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है फाड़ करके उसमें टट्टी कर देता है और कचरे वगैरह हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगती हैं। इसीलिए हम लोग ना कोड़ के उसको मतलब मार दिए, क्योंकि भाग भी नहीं किया घर से। फिर हम लोग क्या करते, वैसे ही कर दिए और मेरा घर बर्बाद हो गया। अब मुझे इसको अच्छे से करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा खोद दिए हम लोग। उधर का भी खोद दिए, इधर का भी, सिर्फ बीच का बाकी रह गया है। किनारे किनारे साइड का ना बहुत लंबा लंबा खोद दिए हैं। बीच में पूरा सामान को रखे हुए हैं तितर पितर, और किनारे किनारे का पूरा खुदाई कर दिए हैं। इसको अभी मेरे को छपाई करना पड़ेगा पूरा को, और अच्छा से मेरा घर को क्लीन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही है मुझे भी। घर पे ना घुसने का मन ही नहीं करता अंदर पे। तो इस तरीके से देखिए ना, मैं छपाई करते करते ना बिल्कुल लास्ट पे पहुंच जा रही हूँ फ्रेंड्स। और ना जितना भी छपाई करो ना, एक चूहा को हम लोग भगा दिए थे, नहीं मारने पाए थे, वो और खोद रहा है, लेकिन उसको पा नहीं रहे हम लोग। कहीं छुप जाता है धान की बोरी में, इसीलिए नहीं मिलता है, नहीं तो उसको भी मारते। बहुत ज़्यादा अति कर रहा है, जितना भी छपाई करती हूँ ना सबको रात भर में और खोद देता है। मेरे पीछे और भी बिल बनाया है एक, उसको भी मतलब खोदेंगे, तो वहाँ का पूरा नहीं छपाई करूँगी मेरे पीछे का, क्योंकि वहाँ बस और बिल बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं इतना अधिक मैं छपाई करके कंप्लीट कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मिलती हूँ फिर एक अच्छे से वीडियो में, तब तक